नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। और आज हम बात करने वाले हैं इंदौर की। इंदौर का एक ऐसा मंजर जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल कल एक भीषण हादसा इंदौर में हुआ और ये हादसा ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि मानो रोड पर, मानो रास्ते पर मौत तांडव कर रही हो। जी हाँ, एक ट्रक जो कि बेकाबू होकर नो एंट्री में घुसता है और देखते ही देखते वो कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लेता है। सबसे पहले ये ट्रक व्यस्ततम इलाके में आता है, इसके बाद एक ऑटो को टक्कर मारता है, कई कारों को टक्कर मारता है और एक बाइक को वो अपनी चपेट में ले लेता है और इस कदर चपेट में ले लेता है कि कई किलोमीटर तक, लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा वो उस बाइक को घसीटते रहता है। इस वजह से जो बाइक सवार रहता है, बाइक चालक होता है, उसकी मौत हो जाती है। एक व्यक्ति नहीं बल्कि 3 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। 15 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, जो चश्मदीद वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। लोगों का अब ये भी कहना है कि शराब के नशे में था ट्रक चालक और इसी वजह से उसका काबू ट्रक पर नहीं रहा। और कई चश्मदीद ऐसे हैं जिन्होंने इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर सवाल खड़े किए, पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए और ये भी कहा गया कि ये ट्रक आखिर वीआईपी रोड तक कैसे आ पहुंचा। यहाँ पर ट्रक की आवाजाही पर पूर्णतः रोक है, तो फिर कैसे ये ट्रक यहाँ पर आ पहुंचा? जिन सिग्नल से होकर वो यहाँ पर गुजरा था, क्या वहाँ पर किसी ने उसे रोका नहीं? क्या वहाँ पर ट्रैफिक कर्मी तैनात नहीं थे? क्या वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात नहीं थे? और इस वजह से ये ट्रक इस तरीके से बेकाबू होकर यहाँ पर पहुँच जाता है। एक भीषण हादसा, शाम का समय था, रात का समय था, 9 से ज़्यादा बज चुके थे और 9 से 11 के बीच में ये भीषण हादसा हुआ है। जब लोग अपने दफ्तरों से अपना काम निपटा के अपनी दुकानों से घर वापस जाते हैं और जिस जगह पर ये एक्सीडेंट हुआ है, जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा भीड़-भाड़ वाला इलाका है। तो ऐसे में अब इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वह इस घटना की बात करें तो 12 ऐसे घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसी के साथ-साथ और भी जो अन्य घायल हैं, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती किया गया है। और जो चश्मदीद हैं, उनका ये कहना है कि जब ये भीषण हादसा हुआ था, उस समय एक जो शख्स था वो इस कदर ट्रक के नीचे लिपटा रहा कि उसे वहाँ से निकाला गया क्योंकि पूरे ट्रक में आग लग गई थी। जैसे ही ब्रेक लगाया ड्राइवर ने, जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद पूरा का पूरा ट्रक आग की जद में आ गया। शॉर्ट सर्किट यहाँ पर हुआ, जो भी वजह यहाँ पर सामने आई है, पूरी बाइक जल गई है, पूरा ट्रक जल गया और इस वजह से एक व्यक्ति जो जिंदा है वो जला। उसके बाद उसे स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस प्रशासन ने उसे बाहर निकाला है। ये बात भी सामने आ रही है, पुलिस का ये भी कहना है कि जो ड्राइवर था उसे पोलो ग्राउंड जाना था, लेकिन वो रास्ता भूल गया और इसी वजह से वो उस रास्ते पर आ गया। और ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है इस हादसे को लेकर कि ये जो ट्रक था वो जैन ट्रांसपोर्ट का था और ये साबिर रोड से गत्ता लेकर निकला था और ट्रक को पोलो ग्राउंड पहुंचना था, लेकिन ड्राइवर रास्ता भूल गया और सुपर कॉरिडोर से एयरपोर्ट की तरफ आ गया। शाम का समय शहर में ट्रकों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन रहता है। ऐसे में इस ट्रक का नो एंट्री जोन में घुसना, इसी के साथ साथ पुलिस की नाकामी, इसे रोकने की कोशिश ना करना और इस तरीके से बेकाबू होकर इस ट्रक का चलाना, इस चालक की जो करतूत सामने आई अपने आप में कई बड़े सवालों को खड़ा करती है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की नाकामी है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। जमकर आक्रोश है और इसी के साथ साथ जब न्यूज़ स्टेट की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, स्थानीय लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश की गई तो लोगों का साफ तौर पर गुस्सा नजर आया, नाराजगी नजर आई, आक्रोश इस कदर था लोगों का कि ये भी कहा जा रहा है लोगों की तरफ से कि इतना बड़ा हादसा हो गया, इस हादसे से सबक लेना चाहिए था, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। वहाँ पर पुलिस प्रशासन की कोई टीम नहीं पहुँची, उसी तरह से ट्रैफिक वहाँ पर हो रहा है, जाम हो रहा है, कोई ट्रैफिक कर्मी वहाँ पर तैनात नहीं किया गया, किसी तरह से यातायात को सुचारू रूप से करने की कोई व्यवस्था वहाँ पर प्रशासन की तरफ से नहीं की गई। लेकिन इस घटना को लेकर एक और हम बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इस घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं
और अब इस पूरे मामले में जांच भी की जाएगी। ट्रक जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचा है, हादसा है, सोची समझी साजिश है, किस हद तक लापरवाही है, क्या ये पूरा घटनाक्रम था, उसको लेकर अब जांच के आदेश दे दिए गए। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी तुरंत ही अस्पताल पहुंचे, घायलों का उन्होंने हालचाल जाना है, बातचीत उन्होंने पीड़ितों से की है और हर संभव मदद का भरोसा भी यहाँ पर दिलाया गया है। लेकिन मौत ने जिस तरीके से इंदौर में कल तांडव मचाया है, उसके बाद अब यहाँ पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब इंतज़ार रहेगा जब जांच पूरी होगी, जब तथ्य सामने आएंगे कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस किस पर गाज गिरती है, किसकी लापरवाही सामने आती है और ये जो आरोपी ड्राइवर है इसकी कितनी संलिप्तता है, क्या उसकी मानसिक स्थिति थी, क्या वो नशे में था, क्या अन्य कोई भी और भी शामिल है, किस कंपनी का ये ट्रक था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब जांच रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है।